एसडीएम जो न्याय करते हैं वो कौन से रूप में करते हैं। इसके अलावा मेरे डब्ल्यू लेकर पूछा गया क्या है, एचटीटीपी क्या है। अच्छा। मॉडर्न उसमें पूछा गया कि एंशियंट स्ट्रीम है 2500 से लेकर 1000 ईस्वी तक, क्योंकि 18 से लेके अब तक में तो सिलेबस में काफ़ी बदलाव हुआ है। 18 बैच का जो ज्वाइनिंग हुई थी वो मार्च 2021 में हुई है। जी। मार्च 2021 से अब तक मैंने, उसके बाद में हमारी ट्रेनिंग भी फील्ड ट्रेनिंग चली। अच्छा। हाँ। फील्ड ट्रेनिंग जी। तो असली जो काम आया वो अभी लगभग 1.5 साल हुआ है। अच्छा। तो 1.5 साल के टाइम पर ही मुझे मैनेजमेंट करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2023 का साक्षात्कार चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आ रहे हैं। आइए जानते हैं कैसा रहा इंटरव्यू, क्या वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। सर सबसे पहले तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। अच्छा सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और साथ में आपका ये मेंस को लेकर अटेम्प्ट और इंटरव्यू को लेकर अटेम्प्ट कौन सा रहा? मैंने मास्टर्स किया हिस्ट्री से। अच्छा। और ये मेरा तीसरा मेंस था और तीसरा इंटरव्यू। अच्छा सर, इसके पहले सर कहीं आप चयनित हैं? मैं 2018 बैच में कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, जिसको अब स्टेट टैक्स ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, पोस्टेड हूँ। अच्छा सर, आपका जो होम टाउन है? मैं डिस्ट्रिक्ट हाथरस से बिलोंग करता हूँ। सर आपका ऑप्शनल कौन सा है और आपका माध्यम कौन सा है? ऑप्शनल तो इस बार ख़त्म कर दिया है, अभी इसके लेकिन पहले just, हाँ। इससे पहले मेरा हिंदी साहित्य रहा है हाँ। ऑप्शनल के रूप। और माध्यम कौन सा? हिंदी मीडियम। हिंदी में। सर अंदर जो बोर्ड थे उस बोर्ड में कौन लोग थे और साथ में कितने देर इंटरव्यू चला है? मेरा जो इंटरव्यू है मुकेश मिश्र सर के बोर्ड में था और मेरा साक्षात्कार लगभग आधा घंटे 30 मिनट चला है। काफ़ी कॉर्डियल बिहेव था। अच्छा सर, कुछ प्रश्न जो आपसे पूछे गए सिचुएशनल बेस, करंट बेस को लेकर के और आपके पर्सनल जॉब को लेकर के कुछ ऐसी चीज़ें पूछी गई? मुझे सबसे पहले पूछा गया कि दहेज एक्ट के खिलाफ जो मुकदमे दायर किए जाते हैं वो कुछ मात्रा में ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, तो इसको लेकर आपका क्या विचार है। अच्छा। इसके अलावा पूछे गए कि एसडीएम के रूप में न्याय करते हैं या रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में एसडीएम जो न्याय करते हैं वो कौन से रूप में करते हैं। इसके अलावा मेरे डब्ल्यू लेकर पूछा गया क्या है, एचटीटीपी क्या है। अच्छा। मॉडर्न उसमें पूछा गया कि एंशियंट स्ट्रीम है 2500 से लेकर 1000 ईस्वी तक, हमें कोई भी ऐसी मॉन्यूमेंट देखने को क्यों नहीं मिलती है, उसकी वजह क्या है। और इसके अलावा पूछे कि आपको प्रशासनिक सेवा में क्यों चयन किया जाए आपका, और आपके ग्रामीण स्तर की जो ग्रामीण क्षेत्र से हो तो किस प्रकार की आप समस्याएं देखते हो ग्रामीण स्तर पर। तो इस प्रकार के मेरे से प्रश्न कुछ सर आपसे जो है सिचुएशनल है, आपके पर्सनल रूप से लेके कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कोई प्रश्न ऐसा कुछ था यार? टैक्सेशन को लेके किए गए कि राज्य सरकार के राजस्व के, गैर राजस्व के क्या क्या सोर्स होते हैं, राजस्व की जो इनकम होती है वो किस टाइप से होती है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जीएसटी कौन से टैक्स में आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जीएसटी के इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों टैक्स दे रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि इन पर जो है कर का भार ज़्यादा है। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं क्या जो इनडायरेक्ट टैक्स भी ना दें, ऐसा भी पॉसिबल है क्या। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। सर जानना चाहिए, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि ऑप्शनल हट गया, उसकी जगह पे यूपी स्पेशल की 2 पेपर 5th और 6th ऐड करी गई थी, तो आप समय भी बहुत कम था और आप जॉब में रहते हुए भी इतने कम समय में उस पेपर को कहाँ से तैयार किया? आपका माध्यम क्या था, आपके सोर्स क्या थे और रणनीति उसके लिए आपने कैसे बनाई थी? इसके लिए मैंने मार्केट में जो भी सोर्स अवेलेबल थे, जैसे सर जैसे दृष्टि की बुक आती है, उसके अलावा ध्येय आईएएस संस्थान है उसकी भी बुक आई थी मार्केट में, और भी सोर्सेज थे, इस समय मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा। लगभग मैंने 4-5 सोर्स से उसको एक जगह नोट्स बनाया। अच्छा। और उसको बार बार रिवाइज किया और आंसर राइटिंग की उसके माध्यम से। हाँ सर, क्योंकि ये जो प्रश्न है, क्योंकि नए जो छात्र अभी पीसीएस 2024 का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, उनके लिए 5th और 6th पेपर तो मैटर कलेक्ट करने आप ही लोग एक सहारा है, मतलब ज़्यादा बढ़िया बता लेने के लिए। सर इसमें एक प्रश्न ये है जैसे कि आप 2018 बैच के मतलब पीसीएस चयनित हैं, तो इतने साल में आप कार्य करते हुए फिर पीसीएस के लिए आप मोटिवेट अपने अंदर मतलब कैसे होते थे और समय कैसे निकालते थे इन सब चीज़ों की तैयारी करने के लिए, क्योंकि 18 से लेके अब तक में तो सिलेबस में काफ़ी बदलाव हुआ है। 18 बैच का जो ज्वाइनिंग हुई थी वो मार्च 2021 में हुई है। जी। मार्च 2021 से अब तक मैंने, उसके बाद में हमारी ट्रेनिंग भी फील्ड ट्रेनिंग चली। अच्छा। हाँ। फील्ड ट्रेनिंग तो असली जो काम आया वो अभी लगभग 1.5 साल हुआ है। अच्छा। तो 1.5 साल के टाइम पर ही मुझे मैनेजमेंट करना पड़ा। और मैनेज ऐसा होता है कि तैयारी लगभग पहले थी तभी सिलेक्शन हो पाया, और उसके साथ साथ नए पेपर जो जुड़े हैं मैंने उसकी तैयारी प्रीलिम्स पास करने के बाद में की है। अच्छा। और मैनेज कर लिया था मैंने। अच्छा। सर जानना चाहेंगे, जैसे कम समय रहते हुए लोगों के पास और सोर्सेज यदि लिमिटेड हैं जैसे लोगों के पास, तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी वो करना चाहते हैं, तो क्या वो सिर्फ
घटना चक्र, लूसेंट और करंट की कुछ जो टॉप बुक्स आती हैं, जैसे घटना चक्र की आई दृष्टिया और भी करंट की, जो ईयरली कंपाइल करके आता है, उसको पढ़ के प्रारंभिक परीक्षा निकाल सकते हैं क्या? प्रारंभिक परीक्षा के लिए मेन सोर्स यही माने जाते हैं कि घटना चक्र है, लूसेंट है, करंट अफेयर्स है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी में है कि कौन सी समिति का कौन अध्यक्ष है, इस प्रकार के क्वेश्चन है। रिजर्वेशन है, आपातकाल को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब कोर्स सेक्शन को आइडेंटिफाई करके उनको मल्टीपल रिवीजन करना चाहिए। टेस्ट सीरीज भी देनी चाहिए, लेकिन टेस्ट सीरीज भी की एक लिमिट होनी चाहिए कि हम कितने टेस्ट देते हैं। सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपको कि मेन सेक्शन पहचान के अंडरलाइन कर रहे हो या नोट्स बना रहे हो, उसको बार बार रिवाइज करना, उसके बाद ही जो है आप प्रीलिम्स दे सकते हो। अच्छा सर, जानना चाहेंगे जैसे CTO की पोस्ट 2018 में ये पोस्ट थी जो है सर, इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है और कितने दिन इसकी ट्रेनिंग चलती है? इसकी जो ट्रेनिंग है लखनऊ में होती है और इसकी ट्रेनिंग लगभग 1 साल चलती है। 1 साल चलती है। हाँ, हमारा तो कोविड के टाइम पे ट्रेनिंग चली थी। अच्छा, कोविड तो ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई थी। अच्छा, तो ये लगभग ट्रेनिंग होने के बाद फिर सीधे डिस्ट्रिक्ट उनको दे दिया जाता है सर? ट्रेनिंग के बाद में फील्ड ट्रेनिंग होती है और फील्ड ट्रेनिंग के बाद में पोस्टिंग मिलती है। अच्छा, पोस्टिंग मतलब लगभग 1.5-2 साल तक का प्रोसेस हो जाता है पूरा। मार्च 21 में हमारी जो है ज्वाइनिंग हुई थी और उसके बाद में हमें जो है चार्ज दिया गया था लगभग जुलाई 22 में। अच्छा, जुलाई 22। जी। अच्छा सर, जानना चाहेंगे इसमें PCS 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा है काफ़ी नज़दीक है, तो छात्रों को इसमें अपनी रणनीति क्या बना के चलनी चाहिए, कैसे तैयारी को लेकर? 17 मार्च को आयोग ने कहा एग्ज़ाम करा रहे हैं। मैं इसको उदाहरण के रूप में समझाना चाहूँगा। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास, उसके लक्ष्यों का क्रम मतलब पूछा गया था किस में कौन सा लक्ष्य है। तो इस प्रकार के आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। जैसे किसी बंदूक से गोली निकलती है, ऐसे ही प्रश्न पूछने पर डायरेक्ट आंसर अपनी जुबान पे होना चाहिए। और वो कैसे होगा कि जब हम किसी चीज़ को इतनी बार रिवीजन करेंगे कि कोई भी व्यक्ति चलते चलते हमें पूछ के तुरंत जवाब दे सके। इस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए। हम जो भी बुक पढ़ रहे हैं या तो अंडरलाइन करो या उसका नोट्स बनाओ और फिर उसको मल्टीपल टाइम पर रिवीजन करो। ठीक है सर, ये तो प्रारंभिक परीक्षा की एक जैसे बेस से भी रणनीति मान सकते हैं कि स्टार्ट जो करे पढ़ाई वो यही सोच रख के करे अपनी पढ़ाई, लेकिन अभी जो बचा समय है इसमें वो अपनी तैयारी मतलब क्या करे एग्जाम को लेकर के, क्योंकि सर आपके पास काफ़ी अनुभव मेंस को लेकर के रहा है, तो इस समय उसकी तैयारी क्या होनी चाहिए छात्रों की, क्या पढ़े वो और कैसे करें, ये चीज़ें सर? इस समय जो घटना चक्र है, घटना चक्र के क्वेश्चन लगाएं। अच्छा। और जो क्वेश्चंस उनको लग रहा है कि मेरे पे नहीं हो पा रहा है, उनको ही सिर्फ अंडरलाइन करें। अच्छा। और उनको ही सिर्फ बार बार रिवीजन करें। दूसरा, लूसेंट में से साइंस का सेक्शन वो नोट कर सकते हैं कि लूसेंट में से साइंस वाला सेक्शन पढ़ें। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बायोलॉजी पढ़ें। इसके अलावा करंट को लेकर जैसे प्रतियोगिता दर पढ़े और जो मैगजीन आती है घटना दृष्टि वाली मैगजीन आती है उसको पढ़ें। और इसके साथ साथ कुछ कोर सेक्शंस हैं, हर बुक में से उसको आइडेंटिफाई करें कोर सेक्शंस को, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी होती है, और उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस जो नहीं हो पा रहे हैं उन पर उनको या तो नोट्स के रूप में लिखें या वहीं पर अंडरलाइन करें। उतना ही करके इस बार जा सकते हैं। सर, जानना चाहेंगे जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा में इस बार आपकी कितने मतलब क्वेश्चन सही थे और मैक्सिमम आपने कितने अटेम्प्ट किए? लगभग अगर लगभग भी याद हो। मैंने लगभग 130 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और मेरे 95 क्वेश्चंस माइनस मार्किंग के बाद आयोग की से सही थे। अच्छा सर, एक इसमें प्रश्न ये भी करना चाहें कि हर साल आप 130 के आसपास के ही अटेम्प्ट करते हैं कि हर संख्या ये बढ़ती है घटी भी जैसे 2-3 साल के अंतराल में करते हैं? मैं ज़्यादातर ज़्यादा अटेम्प्ट करने वालों में हूँ। अच्छा। 148, 140, 145 ऐसे किए हैं। पहली बार मैंने 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार आपका चयन किसी बड़े थैंक यू। धन्यवाद सर।